और अब संविधान की शपथ में दो खास मेहमान आज के मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा हमारे साथ मौजूद हैं और टीएमसी की सांसद हैं काकोली घोष दस्तीदार, वो हमारे साथ संविधान की शपथ में जुड़ रही हैं। बहुत स्वागत आप दोनों का। मैं सबसे पहले डॉक्टर पात्रा से ये जानना चाहती हूँ कि बीजेपी बंगाल चुनाव में जय श्री राम का नारा क्यों लगा रही है? देखिए रोमाना जी, पहली बात तो है जय श्री राम कोई पॉलिटिकल नारा नहीं है। जय श्री राम इस देश की एक सांस्कृतिक धरोहर है। जय श्री राम इस देश की मिट्टी की खुशबू है। और आप याद करिए, जय श्री राम का नारा जहां तक उसका संबंध है, जिस प्रकार से ममता बनर्जी ने, जिस प्रकार से बंगाल में टीएमसी के कई कार्यकर्ताओं ने, कई नेताओं ने उसका अनादर किया है, आज नारा बीजेपी कम लगाती है। जनता बीजेपी के लीडर्स को देखकर, बीजेपी के नेताओं को देखकर अधिक लगाती है। आप देखिएगा, मोदी जी कभी भी मंच पे पहुंचते हैं लेकिन डॉक्टर पात्रा, टीएमसी की तरफ से कहा जाता है कि साहब जब आप संस्कृति की बात करते हैं तो बंगाल की संस्कृति में तो माँ दुर्गा को आप कैसे भूल सकते हैं? देखिए रोमाना जी, माँ दुर्गा और श्री राम, भगवान विष्णु और शिव, ये कोई पृथक पृथक नहीं है। ये सभी हमारी संस्कृति का एक ही भाग है। ये एक है, हम उनको अनेकों नाम से पुकारते हैं। अच्छी बात है, माँ दुर्गा को याद करना, हनुमान जी को याद करना, भगवान राम को याद करना, माँ सीता को याद करना, ये सब बराबर है। इनको हम विभाजित करके अलग अलग ना देखें। सबसे बड़ी बात है, ममता जी ने जिस प्रकार का एटीट्यूड दिखाया, अभी आप कह रहे हैं कि आप इनको अलग अलग करके मत देखिए, पर ये सब तो फिर धार्मिक कैटेगरी में आते हैं ना। फिर आप ये कह रहे हैं कि जय श्री राम का नारा धार्मिक नारा नहीं है, तो कहीं तो आपको लकीर खींचनी पड़ेगी। नहीं, मैंने कहा ना आपको, पहली बात तो है, अनेकों वर्षों तक, मैं कहूंगा 70 वर्षों तक देश में इस प्रकार का माहौल बनाया गया। मानो राम का नाम लेना और अपीजमेंट के खिलाफ बात करना, कहीं ना कहीं ऐसे लगता था जैसे हम गलत कर रहे हैं और ये सेक्युलरिज्म नहीं है। इफ्तार पार्टी मनाना तो बिल्कुल, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हैपनिंग, माना जाता था और उसे धर्मनिरपेक्ष माना जाता था। किंतु अगर आप दुर्गा पंडाल में चले जाए, अगर भगवान राम के लिए आप आरती करने लगे या जय श्री राम कह दे, तो कहा जाता था ये कहां से आ गए ये लोग, ये तो बिल्कुल उद्दंड लोग हैं, ये तो बिल्कुल पिछड़े हुए लोग हैं, ये तो वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं उन्मादता फैलाना चाहते हैं। मगर देखिए, बीजेपी की सरकार आने के बाद इस डेफिनेशन में बदलाव आया है, इस परिभाषा में बदलाव आया है। जवाब नहीं हो सकता है। आप माँ माटी मानुस की बात करते हैं, मगर जिस मिट्टी से खुशबू माँ की, जिस मिट्टी से खुशबू भगवान राम की आती हो, आप उस भगवान राम की जयकारे को अलग कर देंगे? ये कैसे हो सकता है? तो फिर काकोली जी, दीदी इतना चिढ़ती क्यों है जय श्री राम के नारे से? पहले मुझे मौका दीजिए उन्होंने जो कहा उसकी जवाब देने के लिए। ये बात ऐसा है कि बंगाल का जो संस्कृति है जी, उसमें मातृ पूजन एक अहम जगह का मान्यता हम देते हैं। और इनका जो राज्य का सभापति है दिलीप घोष जी, उन्होंने सरासर ऐसा कह दिया कि माँ दुर्गा कौन होती है। ऐसा सिर्फ ऐसा कह दिया कि हम राम जी का 14 पीढ़ी तक का नाम बोल सकते हैं और वो राजा थे, लेकिन माँ दुर्गा कौन होती है। तो इससे बंगाल के घर घर में इतना ठोस पहुंचाई, इतना हम लोग खास करके महिला लोग पर इतना चोट आया कि मैं आपको बता नहीं सकती। अगर ये संस्कृति की बात करते हैं, अगर ये धर्म का बात करते हैं, तो इनको समझना चाहिए कि भारत में माँ दुर्गा का जगह कहाँ है। ये मेरे बताने लायक नहीं है, उनको सोचना तो क्या चाहिए। इसी वजह से काकोली जी, दीदी जो है वो चुनावी मंच से चंडी पाठ कर रही हैं? और क्या बीजेपी को यही जवाब देने के लिए क्या दीदी चुनावी मंच से चंडी पाठ कर रही हैं? मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। मुझे बोलने दीजिए, क्योंकि जब दूसरा जो आपका है पात्रा जी बोल रहे थे तो मैं सुन रही थी, तो टोकिए मत, वो भी ना टोके, आप भी ना टोके। अभी मैं जो बोल रही थी, उनसे भी सवाल पूछ रही थी, मैं आपसे भी सवाल पूछ रही हूँ, मेरा काम सवाल पूछना है। जी, दिलीप घोष बोला कौन होता है। और हम जानते हैं कि राम जी माँ दुर्गा का पूजन किया था। रावण वध करने से पहले उसको हम अकल बोधन बोलते हैं, और बंगाल में अकल बोधन ही होता है। शरद काल में उसका पूजा किया जाता है। तो हम राम जी का भी मान्यता देते हैं, लेकिन राम जी का पूजा जब हम करते हैं तो सिया राम को साथ साथ में बिठा के पूजा करते हैं। हम जय श्री राम बोल के किसी को हत्या नहीं करते हैं। अभी जय श्री राम नारा लगा के ये 2014 से लेके भारत में हत्या लीला चालू कर दिया। और जो मिट्टी का वो बात कर रहे हैं, जहां जहां भाजपा का सरकार है, वहां जय श्री राम नारा लगा के उन्होंने हत्या किया।
औरत का बलात्कार किया, नाबालिग का बलात्कार करके पेट्रोल जला के जला दिया, इसीलिए हाँ, मैं आपसे जवाब करता हूँ, ऑब्जेक्ट करता हूँ भारत में। ठीक है, ठीक है, जवाब ले लें। अब आपने जो आरोप लगाए हैं उस पर जवाब सुन लीजिए। ठीक है कि हत्या मत कीजिए। ठीक है, ठीक है, आइए डॉक्टर पात्रा, आपने सुन लिया, मैं वो दोहराना नहीं चाहती हूँ आरोप। वो कह रही है कि जय श्री राम का नारा लगाकर बहुत ही गलत गलत कामों पर पर्दा डालती है बीजेपी। आइए। देखिए, देश के इतने बड़े चैनल में मैं कहूंगा एक सांसद, देश की टीएमसी की सांसद इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कि जय श्री राम बोल के रेप होते हैं, जय श्री राम बोल करके बलात्कार किया जाता है, जय श्री राम एक हत्यारी नारा है, उसको बोल करके हत्या की जाती है। वीडियो है, ये तो बिल्कुल हिंदू विरोधी है, और ये तो बिल्कुल, ये तो आप वीडियो दिखाइएगा। मैं तो आपके बीच में नहीं बोला था, आपने क्यों मेरे बीच में चिल्लाना शुरू कर दिया? और आपने कहा था बीच में कोई ना मत बोले, मैं नहीं टोक रहा था, आप टोक रही हैं। आप सुनिए, आपने कहा जय श्री नारा एक ऐसा नारा है जिसको बोल करके बलात्कार किया जाता है, जिसको बोल करके हत्या किया जाता है, आपको माफी मांगनी चाहिए। आप कभी बोल सकती हैं कि अल्लाह अकबर बोल के कोई बम फोड़ता है? आप बोल सकती हैं कि अल्लाह अकबर बोल के बहुत सारे लोग आतंकवादी घटना करते हैं? आपके मुंह से कभी, आप ममता बनर्जी कभी बोल सकती हैं अल्लाह अकबर बोल के किसने चाकू से मार दिया था, ये गर्दन काट दिया था? ये आपके मुंह से कभी नहीं निकलेगा। मगर आपने कह दिया कि जय श्री राम बोल करके लोग रेप करते हैं और जय श्री राम एक हत्यारी नारा है। आप भगवान राम के भक्त हो ही नहीं सकते हैं, आप मां दुर्गा की भी भक्त नहीं हो सकती है। दुर्गा और भगवान राम कभी अलग नहीं हो सकते हैं, दोनों एक ही शक्ति के पूरक हैं, दोनों एक ही शक्ति, विष्णु और दुर्गा ये कभी अलग नहीं हो सकते। शिव और दुर्गा कौन होता है? आप पहले माफी मांगिए कि जय श्री राम, आप पहले माफी मांगिए, आप पहले माफी मांगिए। आपने कहा रेप होता है, जय श्री राम बोल के रेप होता है। आपने भगवान राम का अपमान किया है, आपने मां दुर्गा का अपमान किया है। मैं चिल्ला नहीं रहा था, मैं आपके बीच में बिल्कुल चिल्ला नहीं रहा था। ये अच्छा, मैं बीच में आ रही हूँ, मैं बीच में आ रही हूँ, मैं बीच में आ रही हूँ, अब मैं बीच में इसलिए आ रही हूँ, मैं बीच में इसलिए आ रही हूँ। काकुली जी, अपमान हुआ है माँ दुर्गा का, आपकी आस्था आहत हुई है, अदालत का रास्ता है ना, खटखटाया आपने, या आपके लिए भी माँ दुर्गा का अपमान एक चुनावी मुद्दा है? डॉक्टर पात्रा, अगर जय श्री राम के नारे का अपमान टीएमसी कर रही है, अगर दीदी उससे चिढ़ती है तो जाइए ना फिर कोर्ट में। आप लोग क्यों नहीं कहते हमारी आस्था का अपमान हो रहा है, जाकर कोर्ट में मामले को लड़ लीजिए। जब मौका चुनाव में जनता के मुद्दों को आगे रखने का है, आप लोग ये क्या चुनाव के अंदर धर्म का घालमेल कर रहे हैं? चलिए मैं जवाब देता हूँ। पहली बात तो आपने कहा आप कोर्ट में क्यों नहीं सिर्फ डेवलपमेंट गए ना, हम चुनाव कर रहे हैं। ये रोमाना जी ये डिस्टर्बेंस करती है, कोई लाभ नहीं है डिबेट करके। नहीं, ऐसे नहीं होता है रोमाना जी, कोई समझ नहीं पाएगा। आप टाइमर ऑन करके करिए। काकुली जी, आप लोग दो ही लोग हैं, एक एक करके मैं बारी बारी आप दोनों के पास आऊंगी। अब जरा सा डॉक्टर पात्रा से जवाब ले लेते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी, आप अपनी बात रखिएगा। आइए डॉक्टर पात्रा। देखिए, आपने प्रश्न पूछा कि अगर संस्कृति का अपमान हो रहा है तो कोर्ट में क्यों नहीं जाते आप लोग? गए थे ना हम कोर्ट में, जब ममता बनर्जी ने कहा कि दुर्गा पूजा का विसर्जन नहीं हो पाएगा विजयदशमी के दिन। 2 बार उन्होंने दुर्गा पूजा के विसर्जन को रोका और मुहर्रम के जुलूस को अलाउ किया। हम गए थे कोर्ट में और कोर्ट ने फटकार लगाई ममता बनर्जी को कि आप ऐसा कैसा कर सकती हैं, कि दुर्गा मां का अपमान कैसे कर सकती हैं। और हमारे कोर्ट में जाने के कारण दोनों बार विजयदशमी के दिन दुर्गा पूजा विसर्जन संभव हुआ। दूसरी बात, आपने कहा भगवान राम का अपमान हुआ, कोर्ट में जाइए। हां, आप याद करिए, राम नवमी के दिन शोभा यात्रा निकालने का परमिशन नहीं दिया था ममता जी ने। हम कोर्ट में गए थे, हमारी पार्टी कोर्ट में गई थी। कोर्ट में जाके हमने कहा कि कैसे शोभा यात्रा नहीं निकल सकता है। हाई कोर्ट ने फटकार लगाया ममता बनर्जी को कि आप अलाउ करिए कि शोभा यात्रा निकल सकता है। उसके बाद शोभा यात्रा हुआ। आज तक रोहिंग्यास उनके हैं, बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स के पक्ष में बात करेगी। कभी भी आप देखिए, सरस्वती पूजा तक को रोकने की कोशिश इन्होंने गांव में की, गांव के स्कूलों में की। जिन गांव में मुस्लिम बाहुल्य गांव था वहां पर उन्होंने कहा कि सरस्वती पूजा नहीं हो सकता है। ये क्या, ये आपको लगता है कि ये मां के भक्त हैं? तो ये मां के भी भक्त नहीं तो है। काकुली जी, ठीक है, मैं काकुली जी से जानना चाहती हूँ। काकुली जी, मतलब कुल मिलाकर वो जो तुष्टीकरण की राजनीति जिसका आरोप बीजेपी लगाती है टीएमसी पर, वो टीएमसी करती आई है। इसी के जवाब में अब बीजेपी के जय श्री राम के नारे को बंगाल की जनता का समर्थन मिल रहा है क्या? इसी से आप लोग परेशान हैं, इसीलिए दीदी को चंडी पाठ याद आ रहा है? आप धैर्य रखिए, मैंने आपको सुना, आप सुनिए। ये गांव में धैर्य रखा हुआ है, 130 कार्यकर्ता हमारे मार दिए, फिर भी धैर्य रखा हुआ है। ये जो सरस्वती पूजा का एक स्कूल में ऐसा हुआ था कि वो लोग खुद नहीं करना चाहते थे, लेकिन उसके बाद में उनको मानना चाहिए। सरस्वती पूजा बंगाल में सरस्वती वंदना
हर स्कूल में होता है चालू होने से पहले, सरस्वती पूजा हर घर में होता है, लक्ष्मी पूजा हर घर में होता है, 30,000 दुर्गा पूजा कलकत्ता में होता है, जिसको ममता बनर्जी और गवर्नमेंट सहायता करती है कि पूजा ठीक से हो। दुर्गा पूजा मेरे घर में भी 350 साल का दुर्गा पूजा है, तो हमें दुर्गा पूजा के बारे में मत सिखाइए। और ये जो कह रहे हैं कि माँ दुर्गा को हम नहीं मानते, ये झूठ है। और ये जो भाषण के बारे में बोला, ये भी झूठ है। हम दशहरा में घर घर में जाके सिंदूर लगाते हैं, तो उनसे हम नहीं सीखेंगे क्या होना है। इनके पास कोई डेवलपमेंट का मुद्दा है नहीं। आप उत्तर प्रदेश को देखिए, त्रिपुरा में जो गवर्नमेंट सर्वेंट था सब हटा दिया। त्रिपुरा में आप देखिए लोग रो रहे हैं। असम में ये लोग सत्ता पे आने पे सबको बंगाल के मुद्दे पर हम लोग रहते हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, पोलराइजेशन का मुद्दा है। ठीक है, बंगाल के मुद्दे पर रहते हैं, बंगाल के मुद्दे पर रहते हैं। तो डॉक्टर पात्रा, मैं जवाब ले लेती हूँ, आप ही के आरोप का जवाब ले रही हूँ। डॉक्टर पात्रा, वो धर्म की पिच पर खेलना बीजेपी के लिए सबसे आसान है क्या? अब देखिए, आप वो कह रही हैं कि हमें भी मजबूर कर दिया कि हम भी आ जाएं और इन्हीं मुद्दों पर बात करें, और जनता के मुद्दे पीछे चले गए। ये धर्म की पिच बीजेपी को भाती है? देखिए, सपोज करिए कि आप सही बोल रही हैं और हमने ये पिच तैयार किया, तो किसने फोर्स किया था कि टीएमसी और ममता जी आके उसी पिच पे बैटिंग शुरू कर दे चंडी पाठ करने के लिए? हमने तो फोर्स नहीं किया। और जिस प्रकार से ये खुद आप देखिए, कई जगह जाके उन्होंने भगवान कृष्ण के भी मंत्र शुरू कर दिए हैं। देखिए, मेरे कई रिश्तेदार कलकत्ता में रहते हैं, हमारे कई रिश्तेदार बंगाल से भी हैं, और मैं कलकत्ता हर महीने अमूमन जाता हूं, हर 2 महीने में एक बार तो जाता ही हूं। कलकत्ता में आप जाती हैं तो आप देखेंगे कई चौराहों में और कई मुख्य सड़कों में आज से 6 महीने पहले एक ही होर्डिंग दिखता था, हिजाब लगा के ममता बनर्जी नमाज पढ़ रही हैं। बहुत कॉमन था, अखबारों में भी एडवर्टाइजमेंट वही छपता था। कभी भी तुलसी के बिरुआ पे दिया करते हुए, आरती करते हुए नहीं छपता था। ऐसा मत बोलिए। सच बोल रहा हूँ रे बाबा, मैं अरे आमे सत्य बोलची, आमी मिथ्या नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं एकदम सत्य बोल रहा हूँ। आप सुन तो लीजिए, आपको बंगाल के बारे में कुछ पता ही नहीं है। इतना गुस्सा मत होइए। बंगाल के संस्कृति के बारे में कुछ पता ही नहीं है। अरे आपको पूरा विश्व के बारे में पता है, हमको कुछ नहीं। मैं राहुल गांधी नहीं हूँ, मैं संबित पात्रा हूँ। आपको सिर्फ दंगा फसाद, सिर्फ दंगा फसाद और फेक न्यूज, अरे सिर्फ दंगा फसाद और फेक न्यूज के बारे में पता है। दीदी, सारा दीदी लोग इतना गुस्सा क्यों करता है? नहीं, गुस्सा नहीं, भी इतना गुस्सा आप गुजरात को देखिए, उत्तर प्रदेश को देखिए, त्रिपुरा को देखिए, काकोली दीदी इतना गुस्सा ठीक नहीं है, स्वास्थ्य के लिए ठीक। काकोली दीदी शांत हो जाओ, शांत हो जाओ दीदी, शांत हो जाओ। सुनो मेरी बात, सुनो दीदी, ऐसा नहीं है। देखिए, यहाँ पर मैं तो व्यूअर से कहूंगा, वो जरा ट्वीट करना, वो जो पोस्टर जिसमें हिजाब पहन के ममता जी नमाज पढ़ रही है, वो प्लीज आप लोग सब ट्वीट करिए, सबके पास है, सब लोग ट्वीट करिए, काकोली जी को भेजिए, क्योंकि वो गुस्सा हो गई है। अब अचानक वो होर्डिंग गायब हो गया है। अब वो बोल रही है कि मैं एकदम चंडी पाठ करूंगी। बताइए, आपको हमने कहा था ये पिच में खेलने के लिए? आज से पहले केवल इफ्तार पार्टी करती थी, अब बोल रही है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अरे भगवान, आप ही तो थी जो उतर के कह रही थी राम का नाम लोगे तो चमड़ी उधेड़ दूंगी, कहा था ना, चमड़ी उधेड़ दूंगी। मैं जवाब लेती हूं। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। झूठ क्यों बोल रहे हैं? ये बताइए, झूठ क्यों बोल रहे हैं? सत्य बोलची दीदी। हरे कृष्णा हरे हरे, तृणमूल घरे घरे, ये तो नारा आप लोगों ने दिया ही है। चंडी पाठ करते हुए तो ममता बनर्जी नजर आई रही है। घरे। और ये तो वाजिब सवाल है जो डॉक्टर पात्रा उठा रहे हैं कि एक तरफ आप लोग आरोप बीजेपी पर लगाते हैं कि साहब बीजेपी जो है वो धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश कर रही है, और फिर आप लोग भी चुनाव के अंदर वही धर्म का तड़का लगाकर वोट बटोरने वाली रेसिपी आजमाने लगते हैं। क्यों? सुनिए, इनको डेवलपमेंट पर बोलने दीजिए। जहां जहां भाजपा का सरकार है, वहां क्या क्या मुद्दा, क्या क्या उन्होंने किया आम जनता के लिए, इसके बारे में उनको बहस करने दीजिए। बोलने दीजिए कि उत्तर प्रदेश में बच्चों क्यों मारे जाते हैं हॉस्पिटल में। बोलने दीजिए उत्तर प्रदेश में क्यों बलात्कार होता है। त्रिपुरा में गवर्नमेंट सर्वेंट्स क्यों नौकरी से निकाला जाता है। इसको डेवलपमेंट में बोलिए। बोलने दीजिए देश के नहीं, लेट मी टॉक। अभी बोलने दीजिए कि देश में अभी क्यों जीडीपी इतना गिर गया। बोलने दीजिए क्यों पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को क्यों बेच रहे हैं। बोलिए, देश के जो एसेट्स है क्यों बेच रहे हैं। ममता बनर्जी सवाल नहीं पूछ रही है, ममता बनर्जी स्टेज में बोल रही है मैं चंडी पाठ करूंगी, मेरे से कंपटीशन करो। ये तो आपने बोला है। प्लीज
प्लीज कीप क्वाइट, मुझे बोलने दीजिए। मैं 96 में चुनाव लड़ी थी। आप तो कीप क्वाइट नहीं रहती हैं, हम कीप क्वाइट हो जाएं। में मैं एक चुनाव लड़ी थी, कीप क्वाइट नहीं होती हैं। मैं 96 में एक चुनाव लड़ी थी। 96 में मैं जब एक चुनाव लड़ी थी बंगाल में, विधानसभा चुनाव, उसका रिकॉर्ड निकाल के देखिए कि उस 96 का चुनाव में ममता बनर्जी मेरे लिए पूरा चंडी पाठ किया था स्टेज के ऊपर से, और हम लोग हर सुबह पूजा नहीं करके घर से नहीं निकलते, पानी नहीं पीते हैं। आपसे मुझे पूजा नहीं सीखना पड़ेगा। ममता बनर्जी हमारे साथ में थी, पूजा नहीं सीखना पड़ेगा। उस समय ममता बनर्जी हमारे साथ थी, तभी वो चंडी पाठ कर रही थी। जब से वो हमसे अलग हुई तब से नमाज पढ़ने लगी है। 94, 96, 98 आपके, अरे उसके बाद आ गई ना हमारे पास, उसके बाद से गड़बड़ हुआ है। मैं ये जानना चाहती हूँ काकोली जी, लेकिन आप इस बात का जवाब दीजिए। आप जिस तरीके से बता रही हैं दर्शकों को कि साहब कितने बड़े आप लोग भक्त हैं, आप लोगों की आस्था जो है उसको आप दिखाते आए चुनावी मंचों से, तो फिर अगर बीजेपी दिखाती है तो फिर क्यों ऐतराज? अगर बीजेपी दिखाए तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि साहब माइनॉरिटीज इससे डर जाएंगे? बीजेपी पोलराइजेशन की राजनीति कर रही है, और आप लोग करें तो सब सही है। आप लोग अगर करें तो सब सही, क्यों नहीं? हमने ऐसा कहा, हमने ऐसा नहीं कहा, हमने कहा खुद ही कह रही है कि चुनाव प्रचार में मेरे लिए भी वो चंडी पाठ कर रही थी। देश को जो बेच दिया, चाहती हूँ कि देश का संविधान आपके लिए अलग या बीजेपी के लिए अलग तो नहीं है ना। देश का संविधान तो एक ही है ना। देश का संविधान तो सबको कहता है कि धर्म का घालमेल मत करो चुनाव के अंदर, प्रचार के अंदर। आपका प्रश्न हो गया, बिल्कुल जवाब दीजिए आप। आपका प्रश्न हो गया। हम चुनावी प्रचार में धर्म नहीं लाते हैं। हम चुनावी प्रचार में मुद्दा हमारा डेवलपमेंट है। हम आम जनता के लिए क्या किया, पानी, सड़क, बिजली, खाना, हेल्थ, ये हमारा मुद्दा है। और धर्म हम आपसे नहीं सीखेंगे, धर्म की मामला हम बीजेपी से नहीं सीखेंगे। मैं यही कह रही हूँ। तो अच्छा, क्या कह रही हूँ? हाँ, मैं जवाब लेती हूँ। मैं जवाब लेती हूँ डॉक्टर पात्रा। मतलब वो जो नारा टीएमसी दे रही है, हरे कृष्णा हरे हरे टीएमसी घरे घरे, ये क्योंकि आप लोग जय श्री राम कह रहे हैं, वो इसलिए कह रही हैं। वो कह रही है बाकी टीएमसी जो है वो अपने विकास के मुद्दे पर ही है। हम विकास की बात करते हैं, लेकिन क्योंकि केंद्र के पास चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, उस पर कहने के लिए कुछ है नहीं, दिखाने के लिए कुछ है नहीं, तो धर्म का इस्तेमाल आप लोग करते हैं। देखिए रोमाना जी, आपने ही देखा होगा मंच पे खड़े होकर नंदीग्राम में ममता जी ने क्या कहा, क्या ललकारा। उन्होंने कहा मैं चंडी पाठ करती हूं, आप मेरे साथ कंपटीशन करो, आप मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करो, मैं हरे कृष्ण का मंत्र बोलूंगी, आप मेरे साथ, आप बड़े हिंदू हो या मैं बड़ी हिंदू हूं, इसका कंपटीशन हो जाए। तो ये खुद ममता जी ने कहा है स्टेज पर खड़े होकर, और पूरी दुनिया ने सुना है। इसलिए आपके पास मुद्दा होता तो आप मुद्दे पर बात करती। आप तो मुद्दे पर बात कर ही नहीं रही थी। आप वहां मंच पर दो ही बातें कर रही थी, एक तो धर्म की बात कर रही थी, दूसरा आप बोल रही थी कि मैं तो नंदीग्राम में बाहरी नहीं हूं, मैं तो यहीं की हूं। तो ये दो बात आप कर रही थी। और देखिए जहां तक धर्म का विषय है, मैं एक स्पष्टता के साथ बात बता दूं, नीति और रीति दोनों महत्वपूर्ण होती है। रीति का अर्थ धर्म नहीं होता है, रीति का अर्थ संस्कार होता है। और नीति मतलब पॉलिसी, सरकार की पॉलिसी। किसान जनधन योजना, क्या किसान जनधन योजना पहुंच रहा है? इस पे हम सब बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं। आयुष्मान नीति, क्या ये आयुष्मान योजना गरीबों तक पहुंच रहा है बंगाल में? इस पे प्रधानमंत्री भी बोलते हैं। और रीति, जय श्री राम, तुष्टीकरण, ये रीति की बात है। और अभी काकोली दीदी ने कहा कि हम आपसे थोड़ी धर्म सीखेंगे। बिल्कुल सही बात है, आप तो रोहिंग्यानों से धर्म सीखेंगे, हमसे थोड़ी धर्म सीखेंगे। हम तो बहुत ही, जिसको कहते हैं बंगाल में, आपको तो हम लोग म्लेच्छ नजर आते हैं कि भैया ये तो राम की भक्त हैं, ये तो म्लेच्छ नहीं। आप तो हमको आपसे ज्यादा ऐसे नहीं करें। ये नैरेटिव जो बीजेपी की तरफ से दिखाया जाता है कि साहब ये टीएमसी जो है ये तो तुष्टीकरण की राजनीति करती है, ये मुस्लिम प्रेमी है, तो टीएमसी को लगता है कि वो 70%, क्योंकि बंगाल के अंदर 70% तो हिंदू वोटर है ना, उस पर इसका प्रभाव होगा, नुकसान सियासी तौर पर आप लोगों को हो सकता है। उनका विकास का कोई मुद्दा है नहीं, और गिरे हुए आदमी के जैसा वो मुझे इंसल्ट कर रहे हैं बोल के अभी बात उन्होंने कहा, मैं उनको कोर्ट तक ले जाऊंगी, क्योंकि वो मुझे, मेरा जो धार्मिक भावना है, मेरा धार्मिक भावना पर उन्होंने
ठोस पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मेरा धार्मिक भावना इतना ऊंचा है कि ये कौन होता है बच्चा, कहां से आ गया, ये पत्र तब था भी नहीं। ये जो अभिषेक बनर्जी बच्चा नहीं है, हम बच्चा है। क्या उम्र है अभिषेक बनर्जी का? उसके तो अपने पैर पकड़ते हैं। राजनीति अभिषेक बनर्जी का पैर पकड़ते हुए शर्म नहीं आती है आपको? हम आपको बच्चे लग रहे हैं? ये कमाल की बात है। देखो अनकल्चर्ड कैसा, देखो कैसा अनकल्चर्ड। जो पार्टी हार रही होती है वो इसी प्रकार I am very happy, I am very happy, but you are making be happy, don't behave like so sad. You are making a gross mistake. No, बिल्कुल कोई ग्रॉस मिस्टेक टीएमसी कर रही है। आप किसान जनधन योजना नहीं दे रहे हैं, ग्रॉस मिस्टेक। आप आयुष्मान योजना नहीं दे रहे हैं, ग्रॉस मिस्टेक। आप भगवान राम के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, उनके नारे के साथ, ग्रॉस मिस्टेक। आप अपीजमेंट और तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं, ग्रॉस मिस्टेक। आप अम्फान का पैसा खा गई, दैट इज ग्रॉस मिस्टेक। आप वहां पर चाल चोर चोर सरकार चला रही है, ग्रॉस मिस्टेक। आप वहां पर जिस प्रकार से किसानों का पैसा मार रही है, बारी-बारी से आप लोग अपनी बात रख ग्रॉस मिस्टेक है। आप लोग बारी-बारी से अपनी बात रख रहे हैं। डॉक्टर पात्रा ने अपनी बात कर ली, अब आप अपनी बात रख दीजिए। सुनिए, नहीं, अब आप अपनी बात रखिए। कितना गुस्सा आता है। देखिए, महिलाओं को कोई सम्मान देना नहीं जानता भाजपा। और जब देखो फिर से देखो, दीदी बोल रहा हूँ, दर्शक सुन रहे हैं, दीदी दर्शक देख रहे हैं आप कैसे। संबित जरा संयम के साथ आराम से बोलो। संबित जरा संयम के साथ सुन लीजिए। आइए काकोली जी, आइए। मैंने कहा कि विकास का मुद्दे पर इनका कुछ नहीं कहना है, और ये विकास के लेके अगर लड़ेगा तो ममता बनर्जी के साथ हार ही रहेगा इनका, क्योंकि ममता बनर्जी 100 तो ये 0। ये कह रहे हैं कि किसान, इनका जो योजना है, हमारे यहाँ बंगाल में 77% किसान को ममता बनर्जी का जो प्रकल्प है उससे सहायता मिला। हमारे यहाँ 10 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य बीमा मिला, जिससे 5 लाख रुपया उनको साल में मिलता है। ठीक है। हमारे यहाँ हर लोगों को खाना मिलता है मुफ्त। तो ये सब में इनका कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं जवाब और इन्होंने इतना हार गया विकास में। नीति और नीति का फर्क आप बता रहे थे, तो काकोली जी बता रही हैं किस तरीके से नीति के मामले पर तो आप लोग मात दे नहीं सकते ममता बनर्जी को, इसलिए आप लोग धर्म और रीति का, वो धर्म का, जय श्री राम का घालमेल कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाह रही थी कि धर्म, रीति जिसको आप कह रहे हैं, इमोशनल कार्ड, और ममता बनर्जी को चोट लग गई है, वो भी एक इमोशनल कार्ड। तो ये उसके काट के चक्कर में तो कहीं एक बार फिर से धर्म को धार नहीं दे रही है बंगाल में बीजेपी? देखिए, जय श्री राम, जहां तक जय श्री राम का विषय है, भारतीय जनता पार्टी अपने जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है तब से हम भगवान राम और जय श्री राम पर विश्वास करते हैं। दूसरी बात, यहां पर किसानों की बात हुई, आयुष्मान योजना की बात, मैं कह रहा हूं चलिए बंगाल सरकार कुछ किसानों को देती होगी, अगर 6,000 रुपए एक्स्ट्रा और मिल जाते प्रति वर्ष तो क्या बुरा ही हो जाता किसानों का? 72 लाख किसान जो बंगाल के हैं, उन्होंने ऑनलाइन अप्लाई किया था, वेरिफिकेशन गवर्नमेंट ने नहीं किया। आयुष्मान योजना चलिए ये कुछ देते होंगे, और एक्स्ट्रा 5 लाख रुपए मिल जाते तो क्या बुरा हो जाता? क्यों नहीं मिलना चाहिए? पूरे भारत को मिलेगा, बंगाल के लोग क्यों उससे वंचित रहेंगे? 4.5 करोड़ लोग वंचित रखे गए हैं आयुष्मान योजना से। तीसरी बात, कट मनी और करप्शन, नीति की बात हो रही है ना, यहां पर कहा जा रहा था कि 100 है ममता बनर्जी और 0 है मोदी सरकार। मैं राजी हूं, 100 है कट मनी और करप्शन में ममता बनर्जी की सरकार और 0 है मोदी सरकार। हम तो कट मनी में विश्वास नहीं रखते हैं। काकोली जी बताइए, आप ही की डोला सेन तो आपकी अपनी बहन है ना, आपकी बहन है, आप सांसद है। डोला सेन जी का वीडियो, डोला सेन कह रही हैं कि हां कट मनी नेते होबे, आप लोग कट मनी लीजिए, 75% पार्टी को दीजिए और 25% अपने लिए खर्च करिए। तो और ममता बनर्जी तो खुद कह रही है कि मुद्दों पर भी बीजेपी घेर रही है टीएमसी को। अभी तक आप कह रही थी इनके पास मुद्दों पर बात करने के लिए नहीं है, इसलिए धर्म की बात करते हैं। कट मनी आप भी वापस कर दीजिए। हाँ, इनको मुद्दे पर बात करने दीजिए। इनका जो था, ये जो स्वास्थ्य बीमा जो था, स्वास्थ्य बीमा, इनका कहना था कि ये स्वास्थ्य बीमा में 40% सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, 60% स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो अगर हम स्टेट गवर्नमेंट 60% दे, क्यों ना 100% देके हम अपना बना ले? 40% देके अगर ये इनका पिक्चर लगाना चाहते हैं और उसको वोट का चुनावी मुद्दा बनाना चाहते हैं, हम नहीं राजी होंगे, क्योंकि 60% स्टेट गवर्नमेंट को देने का लिए ये लोग कह रहे थे। वैसा ही खाना मिलाकर आप ये कह रही है कि मुद्दों के जरिए भी ये लोग और इनका जो किसान जगत में
ठीक है, समय मेरे पास इतना ही है, समय मेरे पास इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का संविधान की शपथ में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर ये बहस जिसमें आपने देखा आर पार टीएमसी और बीजेपी के बीच, ऐसे में हम जिस मुद्दे को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि साहब चुनाव के अंदर ये धार्मिक नारों प्रतीकों को लाना क्या ये सही है? ऐसे में क्यों ना ये सवाल पूछा जाए कि साहब धर्म को लाना क्या चुनाव को असली मुद्दों से भटकाना नहीं माना जाएगा? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।